जय हिंद साथियों, जीएस के इस ऑनलाइन श्रृंखला में मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आइए ना, आज हम लोग एक इस तरह के राजा के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि जिसके साहस का लोहा मुगल साम्राज्य को मानना पड़ा और कुछ समय के लिए उसे भी कहा जाए निर्वासित जीवन बिताना पड़ा। अर्थात एक ऐसा शासक जिसने 15 साल के लिए बाबर द्वारा स्थापित किए गए मुगल साम्राज्य को भारत से मिटा दिया था और बाद में यद्यप उसके मरने के बाद उसके उत्तराधिकारियों को पराजित करके फिर से भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है साथियों, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा राजा, एक ऐसा शासक जो बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य को 1540 ईस्वी में कहा जाए मिटाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और सूर वंश की स्थापना करता है साथियों। तो आइए उसी सूर वंश का संस्थापक शेर शाह सूरी, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो साथियों आइए शुरुआत करते हैं शेर शाह सूरी के बारे में और जानते हैं इसका इतिहास क्या है, इसका बचपन क्या है, इसके किए गए कार्य कौन कौन से हैं, इसका मकबरा कहाँ है, इसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ होती है, कौन कौन से युद्ध इस बंदे ने लड़े हैं और किस तरह से इस बंदे की मौत हुई है और इसके उत्तराधिकारी कौन कौन से हैं और कहा जाए कि बाद में किसे पराजित करके हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त करता है। तो साथियों आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं शेर शाह सूरी का बचपन क्या है। इसके 3 नाम हमें साथियों ध्यान रखना है। अगर हमसे पूछ ले इसके बचपन का नाम क्या था तो फरीद। इसके बचपन का क्या नाम है? फरीद। इसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ होती है, कहाँ ये बंदा पढ़ता है तो इसी जौनपुर में। इसकी पढ़ाई कहाँ होती है तो इसकी पढ़ाई साथियों जौनपुर में होती है और इसे एक उपाधि मिली है शेर खां। किसने प्रदान की है? बहार खां लोहानी। किसने प्रदान की है? बहार खां लोहानी ने प्रदान की है इसे शेर खां की उपाधि साथियों। बचपन का नाम फरीद है, शिक्षा कहाँ होती है साथियों? जौनपुर में होती है। शेर खां की उपाधि कहा जाए बहार खां लोहानी ने। और ध्यान देना साथियों, इसके जीवन से रिलेटेड हमें 4 युद्ध ध्यान देना है। 2 युद्ध पहले गद्दी पर बैठने से और 2 युद्ध गद्दी पर बैठने के बाद। तो साथियों पहले ध्यान देना हमें गद्दी पर बैठने से पहले के 2 युद्ध कौन से हैं तो एक 1539 और एक 1540। 1539 का युद्ध हमारा कह दिया जाए कौन सा है? चौसा का युद्ध है। कौन सा युद्ध है भाई? चौसा का युद्ध है। और कहा जाए शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है। किसके बीच? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच ये युद्ध होता है। और आपको ध्यान रखना है साथियों कि युद्ध में विजेता कौन होता है? शेर शाह सूरी और हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूदना पड़ता है। कौन सी नदी? गंगा नदी में कूदना पड़ता है। और जहाँ निजाम खां नामक एक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी और जिसके बदले में हुमायूं ने उसे 1 दिन का सम्राट घोषित किया था। और इस बंदे ने, ऐसा कहा जाता है, कुछ स्रोत हमें इतिहास में मिलते हैं कि उस 1 दिन के अपने शासनकाल में इस बंदे ने चमड़े का सिक्का चलाया था। किस बंदे ने? निजाम खां ने साथियों। इसके बाद दूसरा युद्ध हमें ध्यान रखना है 1540। यहाँ एक क्वेश्चन और बनेगा साथियों, चौसा कहाँ स्थित है तो चौसा हमारा बिहार में स्थित है। चौसा कहाँ स्थित है साथियों? चौसा हमारा बिहार में स्थित है साथियों। इसके बाद कहा जाए 1540 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? कन्नौज। इसे हम बिलग्राम कहते हैं। कन्नौज या इसे हम क्या कहते हैं? इसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। और इसमें भी दोनों पक्ष भाई, एक पक्ष हमारा शेर शाह और दूसरा हुमायूं। शेर शाह
और दूसरा हुमायूं था। और इस युद्ध में हारने के बाद विजेता शेरशाह हारने के बाद हुमायूं को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ता है। इस तरह से 1540 ईस्वी में मुगल वंश कहा जाए, मुगल वंश दिल्ली से खत्म होता है और सूर्य वंश की स्थापना होती है। और कौन करता है? तो शेरशाह सूरी करता है। किस युद्ध में जीतने के बाद साथियों? कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के जीतने के बाद। इसके बाद साथियों गद्दी पे बैठने के बाद इसके कार्य तो काफ़ी है, लेकिन कहा जाए 5 ही साल का इसका शासन काल है। उस शासन काल में हमें 2 युद्ध और ध्यान देने हैं। एक युद्ध हमारा कौन सा? 1543 का, और एक युद्ध कहा जाए 1545 का। यहाँ इसकी कौन सी विजय है? मारवाड़ विजय है। और यहाँ इसकी कौन सी विजय है भाई? कालिंजर विजय है। और कहा जाता है, एक कोटेशन है मारवाड़ विजय के पक्ष में, ये खुद कहता है कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग भारत का सारा साम्राज्य खो दिया था। ये कथन शेरशाह सूरी का किस विजय के उपलक्ष्य में है? तो मारवाड़ विजय के उपलक्ष्य में है। और कब करता है मारवाड़ विजय साथियों? 1543 ईस्वी में। और कहा जाए कालिंजर विजय 1545 ईस्वी के। और कालिंजर के किले को भेदते समय कहा जाए इसके वंश में जो शब्द लगा है वो कहा जाए वाक्य चरितार्थ हो जाता है। सूर वंश जो लगा है इसके वाक्य में सूर, वो सेंटेंस कहा जाए चरितार्थ होता है। किस विजय के समय? कालिंजर विजय के समय। साथियों ये बंदा गोला छोड़ता है किसकी दीवारों पर? कालिंजर की दीवारों पर। लेकिन कहा जाए दीवारें इतनी मजबूत होती हैं कि वो जो है गोला बाउंस बैक करता है और दीवारों से टकरा कर आता है। इसके बगल में ही विस्फोट करता है और बारूद के ढेर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहा जाए कालिंजर यद्यपि जीत लिया गया था, लेकिन ये बंदा वहाँ से अध जला बाहर निकला और आने वाले कुछ दिनों में इसकी मौत हो जाती है। तो इसके जीवन की आखिरी विजय कह दिया जाए तो साथियों कालिंजर विजय होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसे दफनाया कहाँ गया है साथियों, या इसका मकबरा कहाँ है? तो इसका मकबरा कह दिया जाए सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। और जिसे कन्निघम महोदय ने ताजमहल से भी सुंदर बताया है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है साथियों? तो मकबरा इसका कहाँ स्थित है? सासाराम, सासाराम, सासाराम बिहार में स्थित है। और इसे ही कन्निघम महोदय ने, इतिहासकार कन्निघम महोदय ने क्या बताया है? ताजमहल से भी सुंदर है साथियों। एक कृत्रिम झील है, उस झील के अंदर इसके मकबरे का निर्माण स्वयं इसने करवाया था। एक समय था साथियों कि अपने मरने के बाद मेरी लाश को कहाँ दफनाया जाएगा, उसका पूरा खाका ये लोग खुद तैयार करके रखते थे। और जैसे पूछ लिया जाए कि भाई कमी क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ हाँ जवाब आएगा कि महाराज आपकी, अर्थात मकबरा तैयार है, खाली आप मर जाओ, आपको लिटा के हम इसका काम तमाम कर सके। तो निर्माता कहा जाए कौन था? तो स्वयं शेरशाह सूरी था। कन्निघम महोदय ने इसे क्या बताया है? ताजमहल से भी ज़्यादा सुंदर बताया है। और इसकी एक उपाधि है सड़क ए आजम। सड़क ए आजम की उपाधि किसकी है भाई? शेरशाह सूरी की उपाधि। और ध्यान देना साथियों, टोडरमल, टोडरमल, टोडरमल जो बाद में अकबर के टाइम पीरियड में कहा जाए महती भूमिका निभाएंगे। ये इसी के दरबार में रहते थे, या पहले वो शेरशाह सूरी को अपनी सेवा दे चुके थे, बाद में यही टोडरमल जाएंगे अकबर के टाइम पीरियड में जो 10 साला बंदोबस्त के जनक बनेंगे।
तो साथियों इसके बाद हम बात कर रहे हैं उत्तराधिकारी इनका कौन था? इस्लाम शाह सूरी। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी कौन था? तो साथियों इस्लाम शाह सूरी। उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह सूर क्या था? इसका उत्तराधिकारी था। और ध्यान देना साथियों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने किसे पराजित करके पुनः दिल्ली की गद्दी को प्राप्त किया था? तो सिकंदर शाह सूरी। किसे पराजित किया था? सिकंदर शाह सूर को पराजित करके हुमायूं ने पुनः दिल्ली की गद्दी को प्राप्त किया था। तो साथियों इतना क्वेश्चन हमारा इस सूर साम्राज्य से बनता है और जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कंटिन्यू, यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं भाग के दौड़ के हमारे एग्जामों में आते हैं साथियों। तो आपको साथियों इन क्वेश्चनों को एकदम घोल के पी जाना है कि हाँ भाई सूर्यवंश का संस्थापक कौन था? तो शेरशाह सूरी था। कब स्थापना करता है भाई? 1540 ईस्वी में करता है। बचपन का नाम क्या था? फरीद था बचपन का नाम। शिक्षा दीक्षा कहाँ होती है? जौनपुर में होती है। इसको शेर खां की उपाधि किसने प्रदान किया था? बहार खान लोहानी ने प्रदान किया था। 4 युद्ध ध्यान रखना है। एक हमारा 1539 ईस्वी में कह दिया जाए भाई कौन सा? चौसा। दूसरा 1540 में कह दिया जाए कन्नौज और बिलग्राम। एक 1543 ईस्वी में कह दिया जाए कौन सा? तो मारवाड़ विजय। और आखिरी 1545 ईस्वी में कह दिया जाए कौन सी विजय? कालंजर विजय। और जो विजय इसके जीवन की क्या होती है? आखिरी। और इसके वंश में जो शब्द इस्तेमाल किया है सूर, वो चरितार्थ हो जाता है कि इतना अंधा था, सोचो, कहा जाए कि अपने ही गोले में खुद उड़ जाता है, जल जाता है और मर जाता है। ये कहलाता है हमारा क्या? शेरशाह सूरी। और इसके बाद कह दिया जाए साथियों इसका मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। कन निगम महोदय ने उसे क्या बताया है? ताजमहल से भी सुंदर बताया है। इसके उत्तराधिकारी कौन थे साथियों? इस्लाम शाह सूरी इसका उत्तराधिकारी था। किसको सरहिंद के युद्ध में हुमायूं पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठता है साथियों? सिकंदर शाह सूरी को पराजित करके हुमायूं वापस 15 साल बाद दिल्ली की गद्दी पर पुनः मुगल वंश की स्थापना करता है साथियों। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल 15 ईयर्स शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी और शेरशाह सूरी ने मिलकर क्या किया है? शासन किया है साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। मैं आपके सामने इसी तरह से जो भी पॉइंट लाऊंगा सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है? मलाई हजम। बाकी सारी चीज़ें हमें छोड़ देनी है। सिर्फ हमें क्या निकाल लेना? मलाई निकाल लेना है कि हाँ भाई महत्वपूर्ण पॉइंट कौन से हैं। बाकी सारी चीज़ों को हमें क्या करना है? सारी चीज़ों को एक किनारे करके निकल जाना है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है? परीक्षा से रिलेटेड मैटर हमें निकाल के आगे बढ़ जाना है साथियों ना। तो वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए साथियों। वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथियों ना। फिर मैं मिलूँगा कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ साथियों। जय हिंद।